ये बात करें कि इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देना है आपने इलेक्शन की तारीख देने का। जो एक मामला चल रहा था उसमें कोई ऐसी कबाहत तो नहीं थी। यहाँ पे कुछ मेलाफाइडी नहीं महसूस होता कि मतलब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पहले 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी, तो इस वजह से कोई नीयत का कुछ मसला यहाँ पे प्रीमा फाशी नजर आता जिसकी वजह से तरमीम की गई, वरना इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, नीयत का मामला भी हो सकता है, अल्लाह जानता है, लेकिन मामला यह है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां डिसॉल्व हुई तो अच्छा खासा एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि किस पे डेट देनी है, और हमको 2-1 हफ्ते इसी चीज के ऊपर बहस होती रही और बिलाखिर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर साहब ने इनिशिएटिव लिया और वो भी फिर बात न बनी। तो उस मेरे ख्याल में क्लैरिटी लाने के लिए ये किया गया, लेकिन असम्बली के पास चूंकि आइन को तब्दील करने का तो इख्तियार नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कम से कम कानून के अंदर ये क्लैरिटी दे दें कि अगर कभी आइन के साथ मुतसादम ना भी हो रहा हो ये मामला, तो ये क्लियर हो कि डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है। पहले आर्टिकल 57 के अंदर ये इख्तियार सदर ममलकत को दिया हुआ था। ठीक है महबूब साहब, ये डेट के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को लिखा सदर ने कि आप आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आके मेरे से मुलाकात करें, उन्होंने इनकार कर दिया मुलाकात करने से। इससे उन्होंने अपनी इज्जत में तो कोई इजाफा नहीं किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है और आप उसको यकसर इग्नोर कर दें कि मैंने बात ही नहीं करनी आपसे क्योंकि आपका इख्तियार ही नहीं है बिल्कुल। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? गो कि ये बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये अभी ताज़ा जो मुलाकात की अफवाहें गर्दिश में उसकी वजह से इस तनाजुर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक लिहाज से तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अगर मुल्क के अंदर आपका हेड ऑफ द स्टेट आपको बुलाए तो आपको उसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। और आपने जो बात खत में लिख के उनको कही है, ये बात आप उनको मुलाकात में भी कह सकते थे और ये खत आप उनको इन पर्सन भी डिलीवर कर सकते थे कि सर आपने बुलाया, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन ये है, और उनको सामने पेश कर देते। और अगर वो इत्तफाक कर लेते और मामला बगैर पब्लिक किए हुए हल हो जाता तो दोनों के लिए एम्बैरसिंग ना होता। मेरे ख्याल में सदर ममलकत के लिए भी एम्बैरसिंग था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी एम्बैरसिंग था कि वो सदर ममलकत से मिलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है, सदर ममलकत जब वो सदर ममलकत हो जाए तो माजी में खा वो किसी सियासी जमात के कारकुन ही क्यों न रहे हों, वो उनकी पोजीशन तकाजा करती है कि वो अपनी पार्टी के एजेंडे को प्रमोट न करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन सदर ममलकत ने आरिफ अलवी साहब ने अनफॉर्चुनेटली, और आरिफ अलवी साहब ये अकेले नहीं है, माजी में भी जो सदूर मुंतखब होते रहे हैं वो अपनी पार्टियों का एजेंडा ही प्रमोट करते रहे हैं। जब वो अपना सियासी एजेंडा प्रमोट करते हैं तो डर ये होता है कि अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के उनके पास चला जाऊं तो वो कहेंगे अच्छा जी कंसल्टेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो गई, अब लीजिए ये है इलेक्शन का शेड्यूल। तो उन्होंने इसी ख्याल के पेश नजर शायद ना गए हों, लेकिन ये बड़ा मुल्क के लिए भी बड़ा एम्बैरसिंग था कि एक टॉप का ओहदा वो आपको कह रहा है कि आप मुझसे मिलने और आप मिलने रहे और आप अमेरिकी एम्बेसडर को अलबत्ता मिलने चले गए, वो उसकी तो कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं। मिलने नहीं चले गए, एम्बेसडर तो शायद इनसे मिलने आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है वो इनसे मिलने आया। जो भी है सर, सदर से मिलने से इनकार कर दिया है। बहरहाल अमेरिकी एम्बेसडर से वो मिल सकते हैं। मियां शाहिद साहब, एक छोटी सी चीज़ है, आपका मुझे इस पर तज्जिया चाहिए। अगर इस्तीफ़ा आ जाता है सदर का, अगर सदर कहते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाहें हैं इनको तक़वियत मिल जाएगी कि मुलाकात किन 2 शख्सियात से हुई और उसके अंदर ये वाली बात कि आप कंटिन्यू ना करें अपनी मुद्दत के बाद, इसकी भी शायद तस्दीक हो जाए। क्या कहेंगे आप मियां साहब? इन अफवाहों की जो है वो तस्दीक हम उस वक्त तक नहीं कह सकते कि तस्दीक होगी, लेकिन इस पर जो है स्ट्रांगली ये जरूर तासर मिलेगा कि शायद मुलाकात में यही जो है वो मामलात उनको कहे गए हैं कि वो इस्तीफा दे दें। और ये अफवाह है, स्ट्रांगली अफवाह है कि ऐसा जो मामला ऐसा है कि उनको रोका गया है कि वो तारीख ना दें। लेकिन जो अभी बात हो रही थी, महबूब साहब भी बात कर रहे थे कि सदर ममलकत को मिलना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमीशन को और उनको अमेरिकी सफीर जो है वो उनसे मिले। हालांकि मैं इसमें इजाफा करता जाऊं कि जो वजारत खारजा है उन्होंने मुखालफत की थी और उन्होंने एक राय दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो अमेरिकी सफीर को ना मिले।
और इस वक्त अमेरिकी सफीर को उनका मिलना जो है वो मुनासिब नहीं है। वो इसलिए कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ना कि सुफरा को मिलना इलेक्शन कमीशन का काम है, बल्कि मुबस्सरीन जो हैं उनको कायल करें कि वो पाकिस्तान में आकर जो है वो इनका जो इलेक्शन होगा उनका इनकाद जो है वो देखें और उनके अपने मुबस्सरीन जो है वो रिपोर्ट करें, क्योंकि मुबस्सरीन की जानिब से ये आ रहा है कि वो शायद पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो ये मुखालफत की गई थी, लेकिन उस मुखालफत के बावजूद जो है वो उनसे जो है वो मुलाकात उन्होंने की और सदर मुमलिकत से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसका तासुर भी अच्छा नहीं किया एंड बैड यस एब्सोल्युटली तासुर भी बिल्कुल इसका अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मियां शाहिद साहब मौजूद थे, शुएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लॉ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो और जमात इस्लामी की जो दरखास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उधर से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इख्तियार अब तारीख देने का हमारे पास है। मरदमशुमारी की एक बात अपनी जगह पे की जा रही है, लेकिन उसके अलावा फरवरी तक हम इलेक्शन करा देंगे, 90 रोज़ में तो इलेक्शन ना हुए तो इसेंशियली आईने पाकिस्तान पर अमल तो ना हुआ। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आइन की पामाली तो पिछले कुछ अरसे से मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही है। सिर्फ ये आइन की पामाली नहीं है कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए, ये आइन की पामाली कोई कम है कि जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो गुम कर दो, 8-8 दफ़ा अदालतें जमानतें दें और उसके बाद आपको हम फिर उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आपने देखा चादर चार दीवारी की जिस तरह पामाली हो रही है और जिस तरह PTI को क्रश करने के लिए हर गलत, जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। लेकिन उसके साथ जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, जो बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और केयर टेकर सेटअप की, वो इसके अलावा सब काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि तारीख देना हमारा अख्तियार है, ये भी गलत है। इसलिए कि नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है और सूबों में गवर्नर्स का काम है, सिवाय पंजाब के। पंजाब में इलेक्शन कमीशन वो बाई फ्लक्स ऑफ टाइम डिसॉल्व हो गई थी, तो इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी गई है सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 प्रेसिडेंट से पावर ले करके। देखें, इस वक्त जो जुल्म ये है कि 100 कार्ड हमारी सियासी जमातें जो कि PDM की सूरत में थी, वो खुद अपने हाथ काट कर गई। हाथ काट कर नहीं, बदनीयती की बुनियाद पर, ताकि इलेक्शन जल्दी ना हो। उनकी कारकर्दगी जो सबके सामने थी ताकि वो लोग भूल जाएं, जिसमें स्पेशली PDM की सारी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, और वो इसको जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी वो भी उनको देकर चले गए हैं। इसके ऊपर 1 मार्च को ये फैसला आ चुका है कि जो असम्बली डिसॉल्व करेगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तारीख देगा। शुएब साहब, अब अगर गवर्नर डिसॉल्व करेगा वो गवर्नर देंगे और बाकी जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर उनको देंगे। चलें, उस पर दोनों व्यूज़ आ गए हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब का व्यू आपके व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बात को लेके कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर टेकअप कर लेती है दरखास्तें और हुक्म दे भी देती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना, तो जो पहले हुक्म दिया था पंजाब और KP के अंदर, उस पर कौन सा अमल हो गया था? तो यहाँ पे कैसे अमल हो जाएगा? और इलेक्शन कमीशन तो अब खुद कह रहा है कि भाई ये काम, अच्छा वो इसको आईनी ही कह रहे हैं कि मरदमशुमारी, वो ऐन मौके पे उनको याद आया रेटिफाई करवाना CCI से गवर्नमेंट्स को, और फिर उसके बाद अब जनाब इसके ऊपर हल्का बंदियाँ करनी है। अब हल्का बंदियाँ होंगी, नए मरदमशुमारी ब्लॉक्स, इंतखाबी फरिश्तें, फिर तकाबुली तशखीस के बहाने हदबंदी, ये तो करते करते जितना मर्जी लंबा ले जाए। इलेक्शन 90 फरवरी छोड़ के वो हो सकता है उससे अगले फरवरी चले जाएंगे, क्या पता। पहली खराबी तो PDM की उन जमातों ने की जिन्होंने पूरे 5 महीने ये कहते रहे, अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड अगस्त के पहले हफ्ते तक, कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शंस कराने हैं वरना इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाएंगे जी। दूसरी बात, उन्होंने 4 दिन पहले अपने इक़्तिदार के खात्मे के करीब CCI की मीटिंग करके वहाँ उसको नोटिफाई कर दिया। तीसरी खराबी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन का इल्तवा किसी सूरत नहीं हो सकता आर्टिकल 224 के तहत। इवन इफ सेंसस का मकसद मरदमशुमारी का ये नहीं होता कि इलेक्शन का इल्तवा कर दिया जाए। हाँ, नॉर्मल हालात होते हैं, इलेक्शन अभी नहीं होते, दूर होते हैं, CCI का मिनट्स आते हैं, फाइनलाइज होता है, फिर डिलिमिटेशन होती है, फिर आइन में तरमीम होती है 51(5) के तहत, उसमें तगय्युर और तबद्दल होता है, वो हो नहीं सकती। सही, वो हो नहीं सकती क्योंकि समझा नहीं है। तो ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है PDM की जमातों ने। इसमें वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन का इनकाद चाहती है, पहले भी वो पटिशनर थे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और अब भी चाहते हैं, वो है PTI। और अब अगर फैसला पिछला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट कराएं, और अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें।
और इसी तरह अगला इलेक्शन का फैसला देना और उसको ना मानना मेरा ख्याल है अब मुमकिन नहीं होगा। और उसके साथ जो लोग भी अच्छा फिर बाकी छोड़ देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसलों को, क्या इस बेयकीनी की कैफियत को ज्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान की कौम सह सकती है? क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज नहीं है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त आग नहीं लगी हुई? क्या ये मुल्क इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? क्या ये इनका जवाब है इस केयर टेकर सेटअप के पास और इलेक्शन कमीशन के पास? ये बड़े अफसोस की बात है, एक शख्स की नफरत में, चेयरमैन पीटीआई की नफरत में और एक पार्टी की नफरत में। शोएब साहब बहुत माजरत के साथ लेकिन ये कहना पड़ता है पीडीएम को हम क्या कहें या उन 13 जमातों की क्या बात करनी या बाकी और इदारों की क्या बात करनी, अदालतों से सबको तवक्को होती है, इंसानी हुकूक को भी अपहोल्ड करना होता है अदालतों ने, आइन पे भी अमल करवाना होता है अदालतों ने। अदालतों को आप कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट कराना चाहिए, चले नहीं हुआ, अदालतों ने इंप्लीमेंट नहीं कराया। एक काम जो अदालतें कर सकती थी वो ये कर सकती थी कि उनकी तौहीन तो हुई, उसमें किसी को तो बुलाते, किसी से तो जवाब तलब करते, अदालतों ने ये भी नहीं किया। वो बड़ा शॉर्ट से इस पे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे तो जहां पे आके गिला बनता है वो तो ये है। बहुत जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर अदालतों ने अपने फैसले एक गरीब आदमी पे इम्प्लीमेंट कराने हैं और ताकतवर तबकों, हलकों और हुकूमतों के खिलाफ नहीं इम्प्लीमेंट कराने, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंसाफ के निज़ाम को हम बंद कर दें, इस निज़ाम के इंसाफ की दुकान को फिर बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं भी इम्प्लीमेंट करा सकते, किसी को तो बुला के सजा देते, कोई एक तो प्रेसिडेंट सेट करते।